माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब। तो ये नवरात्रि का 9वां दिन है। तो आज अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन में पड़ा है। तो वही मैं पूजा कर रही थी। तो नवमी में हम लोग जैसे माता का पूजा करते हैं हलवा पूड़ी खीर से। तो वही मैं बना के अभी पूजा कर रही थी। माता के लिए मैंने 9 नींबू का माला बनाया और 21 लौंग का माला बनाया। मैं हर साल ही ऐसे चढ़ाती हूँ। तो वही मैं माता को चढ़ा रही थी। तो माला वो मतलब धागा कमज़ोर था तो टूट गया। फिर मैं नीचे रख दी सिंदूर लगा के। उसके बाद मैं पूजा वूजा कर ली, माता का पूजा ही कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं चालीसा पढ़ लूँगी क्योंकि मेरा 13वां अध्याय तक सब कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए माता रानी का दर्शन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने हवन किया। मैं 108 बार अपना हवन कर लेती हूँ। तो वही मैं हवन कर रही थी। तो ये लास्ट में पुण्याहुति जो घी से डाल देते हैं। तो हम दोनों जन मिलके मतलब पूजा किए और फिर प्रीति है, शिवा है, सब चारों जन बैठ के अपना आराम से पूजा कर ली, हवन भी कर ली। और देखते देखते नवरात्रि भी ख़त्म हो गया। तो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता इतना, मतलब 9 दिन सेवा किए माँ का और अभी माता का विदाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए नारियल रखी थी मैं। तो नारियल मैं रखी 2-3 मिनट के अंदर ही नारियल अपने आप टूट गया। तो बहुत ही शुभ होता है। तो वही देख के मन बहुत खुश हो गया। तो इसीलिए आप सबको मैंने दिखाया। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए मैंने हवन कर लिया है और मैं 108 बार अपना हवन कर लेती हूँ और माता रानी का हलवा पूड़ी खीर से पूजाई की। तो ये देखिए माता रानी, आज तो 9वां दिन है। तो अभी पूजा वूजा हो गया है, अभी बज गया है 11। तो अभी कुंवारी खिलाऊंगी। तो हमारे यहाँ पे 9 लड़कियाँ तो नहीं मिल रही हैं, छोटी कन्याएँ। तो मेरे पास बस 2 ही हैं। तो मैं 2 जन में ही 9 का नियम करूँगी। और अभी चलते हैं, चाय बना के पीते हैं थोड़ा सा। सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं और पानी भी नहीं पिए। क्या लाई हो प्रीति? पंडाल में गई थी तो प्रीति कुछ लेके आई है, दिखाती हूँ। अरे वाह, रिमोट कार ये देखिए प्रीति का लाई है, दिखा रही हूँ। अकेले अकेले पंडाल में चली गई थी पूजा करने। आप वीडियो बनाई हो? मैं दिखा दूँगी आप सबको, प्रीति वीडियो बनाई है। अरे कितना में मिला? अभी चाय बनाऊंगी क्योंकि जब तक कुंवारी माता लोग आएंगी तो उनको खिला पिला के उसके बाद हम लोग क्या, मैं तो आज मेरा व्रत आज ख़त्म नहीं होगा। प्रीति के पापा लोग खाएंगे, लेकिन अभी नहीं खाएंगे जब तक कुंवारी नहीं खा लेती हैं। और मेरा व्रत कल ख़त्म होगा 10वीं में, हमारा 9 दिन का व्रत है। तो चलिए चाय बनाते हैं और थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए 2 कुंवारी कन्याएं मिल गई। एक तो प्रीति है और एक परी है, दोनों फ्रेंड है। और एक भैरव बाबा बगल में ही है। तो उनको मैं बुला ली थी। और हम लोग नया नया शिफ्ट हुए हैं यहाँ, किसी को मैं पहचानती भी नहीं हूँ। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, मतलब अपना 2 कन्याएं हैं और एक भैरव बाबा है। तो इनमें मैं अपना 9 कुंवारी कन्याओं का नियम कर लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पैर तो धुला दी थी। उसके बाद यहाँ पे आलता लगा दी हूँ, बस नाखून में, और बिंदी लगा देती हूँ। और ये कलावा हाथ में बांध दूँगी और टीका उका लगा दूँगी। और ये दोनों बहुत बहुत मस्ती करते हैं, दोनों मिल जाते हैं तो इतना बदमाशी करते हैं, इतना हंसते हैं। देखिए हंस रही है। तो इसको टीका लगा दे रही हुई परी है। तो इसका सर पे फूल गिर गया। फिर ये प्रीति का फूल ढूंढ रही थी कि उसको भी फूल डालिए। फिर बाद में मैं उसको भी फूल डालती हूँ। उसके ऊपर नहीं गिरा तो ढूंढ रही थी। और ये भैरव बाबा बहुत शर्मा रहे थे तो अभी नया नया जगह है। बाद में जब एक थोड़ी देर के बाद मतलब
फिर आदमी लोग को पहचानने लगूँगी तो फिर बुलाऊँगी। 9 कन्याएँ वहाँ पे थे तो मिल जाती थी, तो वही यहाँ पे देखिए खिला देती हूँ। और 9 कन्याओं का मैं दान दक्षिणा सबके नाम से मैं निकाल के और इन्हीं को दे दूँगी। तीनों जन में मैं अपना वो कर दूँगी, दे दूँगी। और यहाँ पे खा लिए। और परी तो बहुत ही जगह से खा के आई थी, उसने बहुत थोड़ा सा ही खाया और ये मैं दे देती हूँ। और तीनों जन का मैं पाँव प्रणाम कर लेती हूँ पाँव में। और ये मेरी फ्रेंड है, इसका भी नाम अनीता है और मेरा भी नाम अनीता है। तो दोनों की बेटी दोनों फ्रेंड है और हम दोनों मामा फ्रेंड है। और फिर उसके बाद आ गया है ये माता का जो खोइच भरते हैं वो। तो अभी 3 बज रहा होगा, तो गांव से फ़ोन आया, तो वहाँ पे भी नवरात्रि हो रहा है। तो मैंने बोला था जब वहाँ पे हो जाएगा तो फिर बताइएगा, फिर मैं यहाँ पर करूँगी। तो यही है, देखिए खोइच इस तरह से भरते हैं। तो जैसे कि बेटी का विदाई होता है तो इस तरह से दिया जाता है। तो यहाँ पे अरवा चावल है, दूब है, हल्दी है और बतासा और 5 सुपारी लौंग इलायची, जो कि माँ का प्रिय है लौंग इलायची, तो वही है। और सिंदूर बिंदी तो और दक्षिणा बस। और इसके बाद मैं इस तरह से अपना रख दूँगी खोइच में, माता का खोइच भर दूँगी। और ये देखिए बिंदी 1 पेड़ और मीठा में मैंने बतासा रख दिया है। और एक रबड़ था और ये 11 रुपया और एक फूल। और इस चावल से 2-4 दाना आप निकाल के रख लीजिए। उसके बाद उसको जो हमारा चावल का जो बर्तन है उसमें हम लोग रख देंगे। और उसके बाद इसको मैं इस तरह से गांठ मार के और माता रानी के पास रख दूँगी। करेंगे जब नौमी तिथि ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बस ये खोइच भर के और अपना कलश को हिला दी। उसके बाद बस दिया को भी मैं ऐसे ही जलते रहने दूंगी। कल जब तक नौमी तिथि ख़त्म नहीं होगा तब तक ऐसे ही रहेगा, उठाऊंगी नहीं। फिर कल उठाएंगे जब दशहरा लग जाएगा, उसके बाद हम लोग माता का विसर्जन करेंगे। कलश वलश मतलब लेके जाएंगे तालाब, यहाँ पे तो ब्रह्मपुत्र नदी है तो वहीं पे लेके जाएंगे। तो देखिए सबको हिला दी। और ये बहुत बहुत ही बुरा लगता है, ये मतलब बहुत कष्ट होता है माता रानी का विदाई करना। तो अभी माता रानी का विदाई करते हैं इसी आशा के साथ, फिर आएगी 6 महीने के बाद। तो माता रानी 6 महीने के बाद तो फिर आएगी अप्रैल महीने में, चैत नवरात्रि में। तो वही उसके बाद यहाँ पर पीती पापा को भी प्रणाम कर लेती हूँ। और ये है प्रसाद, जो कि हमारे अगल बगल में जो है 1-2 घर, उन सबको मैं प्रसाद दे दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे सब फैला के रखा हुआ है तो वही मैं साफ़ सफाई करूँगी और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट से साफ़ सफाई कर लेते हैं। और फिर शाम भी होने वाली है, पूजा भी करना बाकी है तो कर लेती हूँ फटाफट से। यहाँ पे शिवा भी मेरी हेल्प कर रहा है और ये प्रीति बार बार आ रही है। तो यहाँ पे मैं तुलसी जी में पूजा कर लेती हूँ, दिया जला लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमारे बगल में ही पंडाल है, तो चलिए दर्शन करके आते हैं माता का।